हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नई कहानी में फिर से स्वागत है। बात उस रात की है जब 22 साल का संजय ट्रेन द्वारा मुरादाबाद से लखनऊ जा रहा था। उसके सामने वाली सीट पर बैठे वो 4 पैसेंजर्स उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। कभी वो उसे देखकर अपना मुंह बनाते तो कभी पागलों जैसी हरकतें उसके साथ करते। वो दिवाली की रात थी। गांव शहर सभी रोशनी से जगमगा रहे थे। चारों तरफ से आतिशबाजी की आवाजें आ रही थी। लोग खुशियां मनाने में मसरूफ थे, लेकिन संजय का मन आज बहुत दुखी था, क्योंकि उसके मामा जो लखनऊ में रहते हैं वो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। आज उसे फोन आया था कि उसके मामा की हालत बहुत सीरियस है, उन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। संजय ने फोन पर बात करते ही लखनऊ जाने का मन बना लिया। वो फौरन स्टेशन पहुंचा और जल्द लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन प्लेटफार्म से छूटकर शहर से बाहर निकल चुकी थी। आज दिवाली होने की वजह से ट्रेन में भीड़ भाड़ नहीं थी। संजय ने एक नज़र उस बोगी का जायजा लिया। उस बोगी में संजय के अलावा 4 पैसेंजर और थे। संजय के साथ ट्रेन में बैठे वो पैसेंजर्स उसे नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। संजय को देखने का उनका अंदाज कुछ अलग ही था। कभी वो संजय को देखकर मुंह बनाते और कभी पागलों जैसी हरकतें करते। संजय अपनी परेशानी में मुब्तला था। उनकी उन अजीबोगरीब हरकतों पर संजय ने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। अब ट्रेन बरेली पहुंच चुकी थी। उन पैसेंजर्स को शायद बरेली ही उतरना था। ट्रेन से उतरते हुए अभी भी वो संजय को देखकर वैसी ही पागलों वाली हरकतें कर रहे थे। संजय ने इस बार भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ट्रेन बरेली स्टेशन से आगे बढ़ चुकी थी। अब संजय उस बॉगी में अकेला बैठा रह गया। कुछ देर लगी कि शाहजहानपुर भी पास हो गया। संजय की आंखों में अब नींद का खुमार था। वो अपनी सीट पर बैठे बैठे सो गया कि थोड़ी ही देर में अचानक से घबराहट के साथ उसकी नींद टूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे कि एक साथ कई लोग आकर उसके आसपास में उसे घेरे बैठे हैं। संजय घबरा कर पूरी तरह जाग चुका था। उसने अपनी आंखें मसलते हुए अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, लेकिन वहां उसे कोई भी नजर नहीं आया। ट्रेन अब लखीमपुर खीरी से होकर गुजर रही थी। संजय अब ठीक से अपने दोनों पैर फैलाकर अपनी सीट पर लेट गया। अभी संजय ने ठीक से आंखें भी बंद नहीं की थी कि एक साथ कई लोग आकर उसे लिपट गए। किसी ने आकर उसके कसकर पैर पकड़े, किसी ने उसके हाथों को पकड़ा। वो सब मिलकर संजय को चलती ट्रेन से शायद नीचे धकेलना चाहते थे। जब संजय ने उन्हें कब्जा नहीं दिया तो उनमें से एक आदमी उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया और पूरी ताकत के साथ अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। संजय ने अपने दिल में सोचा, आज लगता है ये लोग उसकी जान लेकर ही रहेंगे। लेकिन संजय ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत खुद को बचाने में झोंक दी। संजय और उन हमलावरों के बीच काफी देर तक हाथापाई का सिलसिला चलता रहा। संजय अपने मन में सोच रहा था, काश कोई यहां उसकी मदद को आ जाता। लेकिन ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और ट्रेन की उस बॉगी में तो वैसे भी कोई पैसेंजर पहले से ही नहीं था। संजय ने जब उन हमलावरों की शक्लें देखी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो हमलावर कोई और नहीं, वही 4 पैसेंजर थे, जिनमें एक महिला और 3 पुरुष शामिल थे, जो मुरादाबाद से उसके साथ उस बॉगी में बैठे आ रहे थे। लेकिन वो तो बरेली स्टेशन आने पर ट्रेन से नीचे उतर चुके थे। फिर चलती ट्रेन में कैसे और कब आ गए? अब ट्रेन लखीमपुर खीरी से काफी दूर निकल चुकी थी। उन हमलावर शैतानों की हद अब खत्म होती जा रही थी। वो एक एक कर चलती ट्रेन से गायब होते जा रहे थे और देखते देखते सब गायब हो गए। संजय ने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन इतनी देर तक चली उस हाथापाई ने संजय को मानो थका दिया था। उसके सीने में उस भारी भरकम आदमी के बैठने से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था।
उसके गले में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उन लोगों के एक कर गायब होने से संजय समझ गया कि वो ज़रूर प्रेरित आत्माएं थी, जो शुरू से ही उसे अकेला देखकर उसके साथ लग गई थी। संजय अपने मामा के घर लखनऊ अब पहुंच चुका था, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। संजय के मामा का बेटा उसे देखते ही समझ गया कि संजय की तबीयत खराब है। उसके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द उसे महसूस हो रहा था और उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। संजय के गले पर भी खरोंचों के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। संजय ने अपने मामा के बेटे को ट्रेन में घटी उस घटना के बारे में बताया कि कैसे कई आत्माएं एक साथ चलती ट्रेन में आकर उसे लिपट गई थी। अगर उसने हिम्मत से काम न लिया होता तो पता नहीं आज उसके साथ क्या होता। कई दिन डॉक्टर की दवा लेने और आराम करने के बाद संजय की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। संजय को अपने साथ घटी उस घटना के बारे में सोचकर आज भी विश्वास नहीं होता है कि उसका सामना एक साथ कई आत्माओं से हुआ है। वो तो अब भी यही सोचता है कि शायद वो उसका वहम था, लेकिन अपने सीने में अभी तक हो रही तकलीफ और गले पर खरोंचों के निशान देखकर वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता कि उस रात ट्रेन में उसके साथ कुछ तो ज़रूर हुआ था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।